हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिथम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है log 256 अपॉन log 16 इज इक्वल टू log x। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन क्या पूछा है, x का मान क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है log 256 अपॉन log 16, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 256 और यहाँ पर 16 है, तो हम देखेंगे कि 16 के रूप में क्या 256 को लिखा जा सकता है। बिल्कुल, 256 को क्या लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, log 16 स्क्वायर अपॉन log 16। अब ये log m टू दी पावर n का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m हो जाता है, 2 जो है वो सामने आ जाता है, तो 2 log 16। इससे log 16 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मतलब अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये सिंप्लीफाइड होकर क्या बन गया है, 2 बन गया है। चलिए, परंतु बट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। अब इसके जगह पर 2 आ गया है और ये जो है log x एज इट इज है। और जब log x इक्वल टू 2, यहाँ पर कोई बेस नहीं दिया हुआ है, जब बेस नहीं दिया हुआ है तो हम जनरली मानकर चलते हैं कि वो बेस 10 पर लिखा हुआ log है, तो log x बेस टू 10। अब जब log x जब log x इज इक्वल टू आपके पास कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये जो बेस में है उसको यहाँ पर रखेंगे और ये जो वैल्यू है 2 ये डिग्री में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 100 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको याद रख लेना है ताकि क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज किया जा सके। यदि a ग्रेटर देन 1 हो तो x ग्रेटर देन y, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि log x भी ग्रेटर होगा log y से, और दोनों में बेस क्या है, सेम है, बस ये जो बेस a है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 1 से। तो जब x ग्रेटर देन y हो तो x का जो log होगा वो ग्रेटर देन होगा y के log से। वैसे ही ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको याद रख लें। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, लघुगणक की पद्धति क्या क्या है। पहला, सार्वलघुगणक यूनिवर्सल लॉगरिथम। जब यूनिवर्सल लॉगरिथम की बात करते हैं तो आधार 10 लिया जाता है। log 10 बेस में 10 है, इसकी वैल्यू 1 है। log 100 बेस टू 10 इज इक्वल टू 2। मतलब जब बेस में 10 लिया जाता है तब उसे सार्वलघुगणक यूनिवर्सल लॉगरिथम कहते हैं। सेकंड है प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में आधार जो है बेस वो e लिया जाता है, वेयर e जो है वो एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और इसको जो वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच लाई करती है। जैसे log x बेस टू e इज इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेस रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे और y को डिग्री में, तो x इक्वल टू e टू द पावर y। नोट में देखते हैं इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यदि log m बेस टू e इज इक्वल टू n है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, जो बेस रहेगा उसको लिखेंगे और जो वैल्यू है log की उसको डिग्री में रखेंगे। सेकंड, यदि m इज इक्वल टू e टू दी पावर n है तो log m, इधर log लेंगे इधर भी log लेंगे दोनों साइड, तो इधर जो log और e जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ऐसा मानकर चलना है। तो log और e है ये हट जाएंगे और n आपको मिल जाएगा। लघुगणक का पूर्णांश व अपूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर अगर है n के, उसका लघुगणक जब फाइंड करते हैं, लॉगरिथम फाइंड करते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होंगे। जो पूर्ण भाग होता है उसे हम पूर्णांश कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जो दशमलव वाला भाग होगा, डेसिमल पॉइंट के जो बाद जो वाला जो पोर्शन होगा उसका हम अपूर्णांश कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। वो हमेशा 1 से कम रहेगा लेकिन निगेटिव नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी नंबर x है, उसका हम log निकालते हैं और वो वैल्यू आती है 2.638। केवल एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट के पहले है जो कि पूर्णांश है 2, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक पूर्णांश कहते हैं। और जो पॉइंट है, दशमलव है, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है 638, इसे हम कहते हैं अपूर्णांश, मैंटिसा कहते हैं। अब पूर्णांश ज्ञात करने की विधि देखते हैं, मेथड टू फाइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। किसी संख्या को पहले मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप मतलब m इंटू 10 की पावर p में लिखेंगे, और p जो रहेगा वो पूर्णांश बन जाएगा।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 566 के लघुगणक का पूर्णांक क्या होगा? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ 566? तो 566 को हम कैसे डिनोट करेंगे? इस फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में? m इंटू 10 टू द पावर p के फॉर्म में। चलिए तो 566 को क्या लिख सकते हैं? 5.66। अब चूंकि 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट लगाए हुए हैं, डेसिमल लगाया है, तो 2 डिजिट है मतलब 10 टू द पावर 2 हम ऐसा लिख देते हैं। अब ये m इंटू 10 की पावर इस फॉर्म में आ गया है। तो पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक जो है यहाँ पर अब मैंने लिखा हुआ है, जो 10 की पावर में रहता है वो पूर्णांक हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर में क्या है? 2, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एंटी लॉगरिथम किसको बोलते हैं? प्रति लघुगणक। यदि log a इज इक्वल टू बी है, log a इज इक्वल टू बी है, किसी का log अगर b है, a को यहीं पर रखेंगे, log को उस साइड ले जाएंगे, ऐसा मानकर चलते हैं, तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। मतलब a का log अगर b है तो b का एंटी लॉग क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ b इज इक्वल टू a। 2012 में सेकंड साइकिल में ये क्वेश्चन आया हुआ था CDS में, आधार 10 के सापेक्ष 0.0001 का लघुगणक क्या है? व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू बेस टू 10? 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। चलिए तो पहले इसका लघुगणक निकालते हैं। तो log 0.0001 और बेस में क्या है? 10 है। इसको हम पहले कैसे डिनोट करेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इस फॉर्म में आ गया, 10 टू द पावर -4 आ गया। अब फार्मूला लग जाएगा log m टू द पावर n का, n log m, n log m है मतलब ये जो है -4 सामने आ जाएगा log 10। अब log 10 बेस टू 10 हम जानते हैं कोई भी संख्या के लिए उसी बेस पर log होता है, log a बेस टू a इज इक्वल टू 1। वैसे log 10 बेस टू 10 इज इक्वल टू 1, तो -4 आ गया। तो ये जो -4 है ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।